Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका हमारे चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम इस कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक विंडोज़ और कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप कुछ विंडो देख रहे हैं, उनके विंडोज़ के लोगो हैं। जैसे सारी क्या होगी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये लोगो होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 और विंडो 10। फिर हम बात करते हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किसने किया, यानी किसने बनाया जो विंडोज़ है। तो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। विश्व के लगभग 90% जो 90% पीसी है यानी पर्सनल कंप्यूटर है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उपयोग करते हैं। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का प्रथम स्वतंत्र संस्करण यानी सबसे पहले ये 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है? ये कंप्यूटर में विंडो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? तो विंडोज़ क्या होती है? सॉफ्टवेयर। विंडो होती क्या है? अभी बात करी हमने कि क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा यदि विंडो 98 को विंडोज़ XP से बदल दें, यानी अगर हम उसको विंडो को चेंज कर दें तो इसको हम कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? विंडो को अपग्रेड करना। विंडो को अपग्रेड करना कहते हैं। फिर बात करते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI। GUI क्या होता है? GUI क्या एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यह यूजर एवं कंप्यूटर के मध्य एक मध्यस्थ का काम करता है, यानी जो यूज कर रहा है और कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसके बीच में क्या करता है? एक मध्यस्थ का काम करता है। साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, यानी कोई भी अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन देता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म का भी काम करता है। ग्राफिकल इंटरफेस में MS विंडो जैसा इन्वायरमेंट होता है। इसमें डेस्कटॉप एरिया, आइकन, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन, मेन्यू, बटन आदि टूल्स का प्रयोग कर कंप्यूटर सिस्टम को कमांड देते हैं, जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल है, एप्पल का मैक है, विंडोज़ है, लाइनेक्स है आदि। ये क्या है? GUI के एग्जाम्पल हैं। फिर बात करते हैं कि किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना, यानी उसको बंद नहीं करना लेकिन उसको एक आइकन के अंदर सिंक कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंडो को मिनिमाइज करना। विंडो को मिनिमाइज करना। फिर हम बात करें कि आइकन क्या होते हैं। तो आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है। छोटे छोटे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके मॉनिटर पर एक फाइल या प्रोग्राम को दर्शाते हैं, जो मॉनिटर के अंदर प्रोग्राम या फाइल को दिखाते हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप में आइकन विभिन्न, यानी जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है उस पर आइकन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन से होते हैं? सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन कौन कौन से होंगे? जो स्क्रीन की बाईं ओर, यानी आपकी जो बाई साइड है उसकी ओर विंडोज़ द्वारा जब भी विंडो इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम ऑटोमेटिक तरीके से कुछ आइकन बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? सिस्टम आइकन। इसके अलावा शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन क्या होंगे? वो आइकन जिनके निचले बाएं कोने में एक छोटा सा एरो बना होता है। ये देखिए इस तरह से आपकी बाएं साइड बाएं कोने पे ये आइकन होगा, आइकन के बाएं कोने पे एक एरो बना होगा। जो भी एरो होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा? एक शॉर्टकट आइकन है। फाइल कहीं और है, शॉर्टकट क्या होगा? डेस्कटॉप पे बना होगा। ये क्या काम करता है? कुछ ऑब्जेक्ट जैसे प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या प्रिंटर आदि के लिए आसान एक्सेस प्रदान करता है, यानी उस डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना लेते हैं जहाँ से उस फाइल को एक्सेस करना आसान हो जाता है। फिर आता है फोल्डर एंड डॉक्यूमेंट आइकन। यह नॉन सिस्टम आइकन होते हैं जिनमें एरो नहीं होते, या जो सब्जेक्ट के लिए बने होते हैं उसी की व्याख्या करते हैं, यानी इन पे तो एरो बना हुआ है लेकिन उन पे एरो नहीं बना होगा, जो यही फोल्डर होगा वो
तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टम आइकन भी कहते हैं इनको, जिनको फोल्डर एंड डॉक्यूमेंट आइकन कहते हैं। फिर बात करते हैं विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी अगर डेस्कटॉप होगा, उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, आइकन के द्वारा। इंसर्टेड आइकॉन बन जाते हैं। फिर बात करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो फाइल, कोई MP3, ये किस प्रकार की होती हैं, ये फाइल होती हैं, सारी की सारी क्या है, फाइल है। जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसको कहाँ रखा जाता है, फाइल में। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। फाइल को क्या कहते हैं, अक्सर डॉक्यूमेंट कहते हैं। फिर बात करें कि डेस्कटॉप पर डेट और टाइम, तारीख और समय, यानी डेट और टाइम होते हैं, कहाँ होते हैं, तो टास्क बार पे। कहाँ होते हैं, टास्क बार पे। और टास्क बार पे भी कहाँ, दाईं ओर। ये देखिए, ये नीचे जो होता है क्या होगा, टास्क बार। इसको क्या बोलेंगे, टास्क बार। और टास्क बार के भी दाईं ओर कोने में क्या होगा, टाइम और डेट होगी। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है, तो हेल्प मेन्यू किस बटन पे होता है, स्टार्ट बटन पे। ये क्या है, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्या होगा, हेल्प मेन्यू। टास्क बार में बाईं ओर स्टार्ट बटन होती है, ये देखिए बाईं ओर। इसके क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू सामने आ जाता है। विंडो में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टार्ट मेन्यू खोलकर उसके हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप हेल्प एंड सपोर्ट मेन्यू खुल जाता है, जहां हम हेल्प टॉपिक चुन सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो आपका हेल्प एंड सपोर्ट ये मेन्यू खुल जाएगा, जिस पे क्लिक करके हम किसी भी प्रकार की हेल्प विंडो से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन, ये कहाँ होते हैं, टाइटल बार पे। अभी आप कहाँ होते हैं, टाइटल बार पे। मैक्सिमाइज क्या होता है, इतना एक्सपेंड करना, किसी फाइल को इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमाइज करना। पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं, कोई काम किया हुआ है उसको अगर हम उसमें चेंज करना तो उसको हम कहते हैं एडिट करना। उसको क्या बोलेंगे हम, किसी चीज़ को एडिट करना। जो एकदम अभी कट या कॉपी किया गया, उसे इंसर्ट पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को कहते हैं। किसी चीज़ को हमने कॉपी किया और उसको अगर इंसर्ट करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट करना। टेक्स्ट और अन्य डाटा को किसी टेम्परेरी एरिया में, यानी एक बार हमने उसको कॉपी किया, उसको टेम्परेरी एरिया में एक बार स्टोर कर लिया और बाद में किसी दूसरी जगह पर उसको हम अगर पेस्ट कर देते हैं तो उसको जो एक बार जहाँ स्टोर किया गया टेम्परेरी एरिया, जहाँ पे उसको एक बार कॉपी करके स्टोर किया गया, उसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड बोलते हैं। ये देखिए एक बार, जो ऊपर की पट्टी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ये क्या होता है, टाइटल बार। ये फाइल मेन्यू बार हो जाएगा। इसके अलावा ये बटन मिनिमाइज करने का, ये मैक्सिमाइज करना और इससे क्लोज करना। इसके अलावा ये क्या आ जाएगा, टूल बार। और नीचे से जो है ये क्या आएगा, स्टेटस बार। ये क्या हो जाएगा, स्टेटस बार। स्टेटस बार के दाईं ओर टाइम और डेट लिखी होती है और इसके बाईं ओर क्या होता है, स्टार्ट बटन। फिर हम बात करते हैं कि फाइल नेम। फाइल नेम क्या होता है, एक विशिष्ट नाम होता है जो हम अपनी फाइल को देते हैं। कोई भी फाइल अगर हम बनाते हैं तो हम उसको कोई विशेष नाम दे देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि हम उस फाइल को जो अगर बाद में हमें यूज करना है तो हम उसको आसानी से ढूंढ सकें। फाइल नेम अधिकतम कितने अक्षर का दे सकते हैं हम, 255 अक्षर का अधिकतम फाइल का नेम दिया जा सकता है। उसके बाद एक्सटेंशन नेम होता है, जो पीरियड यानी डॉट से अलग रहता है, जो प्रोग्राम का नाम बताता है कि प्रोग्राम किस चीज़ का है, डॉक्यूमेंट है, एक्सेल है, किस चीज़ में, तो वो बताता है। फिर जो डॉट के बाद का जो एक्सटेंशन दिया जाता है उससे पता चलता है कि फाइल किस प्रकार की है। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम फाइल नेम बोलते हैं, कि हमने फाइल को कोई अपना नेम दे दिया। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। जो फाइल हमने अभी बनाई है या जिसको हमने अभी सेव किया वो किस प्रकार की फाइल है, उसका पता हमें किस चीज़ से पता चलेगा, जो फाइल नेम के बाद डॉट लगा के हम जो एक्सटेंशन होगा उससे पता चलेगा। देखिए कुछ एक्सटेंशन देख लीजिए। कुछ पिक्चर फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं, जैसे .bmp। कोई भी फाइल नेम दिया जैसे XYZ.bmp, तो ये क्या हो जाएगा, पिक्चर फाइल हो जाएगी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बिट मैप। ऐसे ही XYZ.gif अगर लिखा होगा, ये भी पिक्चर के एक एक्सटेंशन है।
GIF क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। JPG या JPEG इसकी क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर .png ये भी पिक्चर का एक्सटेंशन है, तो ये क्या बोलते हैं? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। फिर कुछ एक्सटेंशन जो म्यूजिक एंड साउंड से रिलेटेड होते हैं, जैसे MP3 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। .wav वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक्सटेंशन होते हैं। .dll डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। फिर हम देखते हैं कुछ एक्सटेंशन टेक्स्ट एंड वर्ड्स प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे .doc। ये क्या होता है? डॉक्यूमेंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो भी काम करेंगे उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .doc। docx ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही एक्सटेंशन है। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। TXT टेक्स्ट का। स्प्रेडशीट्स फाइल, इसके एक्सटेंशन कौन से होंगे? XLX जो हम एक्सेल में काम करेंगे, कोई भी फाइल जिसको हम एक्सेल में काम करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? XLX, XLXX, XLR, CSV, PPT। PPT क्या होगा? पावर पॉइंट में अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? PPTX। वेब पेज फाइल, वेब पेज पे अगर सीधे हम फाइल को किसी को सेव करते हैं तो उसका .htm, .html। HTML क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये किसके होंगे? वेब पेज के एक्सटेंशन होंगे। और एक्सटेंशन से क्या होगा? हम फाइल का जो प्रकार है उसको पहचान पाते हैं कि फाइल किस प्रकार की है। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट कीज की। जो कंप्यूटर के अंदर शॉर्टकट कीज यूज होती है वो देखिए। रीडू Ctrl+Y, अनडू Ctrl+Z से कोई चीज़ हमने टाइप किया, अगर हम उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है तो अगर हम उसको वापस पीछे वाले काम पे जाना चाहते हैं तो हम उसको क्या करेंगे? अनडू करेंगे। तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? Ctrl+Z। लेकिन अभी जो हमने काम किया अगर वही वापस लाना है तो हमको क्या कर देंगे? रीडू कर देंगे, यानी Ctrl+Y कर देंगे। तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? Ctrl+Y। कंप्यूटर को रीबूट करना है या रीस्टार्ट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? Ctrl+Alt+Delete। ये तीनों अगर शॉर्टकट की यूज करते हैं तो कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट या रीबूट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्विक स्विच बिटवीन विंडो। अगर दो विंडो ओपन कर रखी है हमने, उनके बीच में एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना है तो हम क्या करेंगे? अल्ट के साथ टैब ये की यूज करेंगे तो हम एक विंडो से दूसरी विंडो पे स्विच कर जाएंगे। कट करना, कट के लिए Ctrl+X। कोई भी चीज़ है उसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+X किया तो हम उतनी चीज़ को जितने सेलेक्टेड एरिया है उसको हम क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। कॉपी करना हो Ctrl+C, यानी जो सिलेक्टेड एरिया है उसको अगर हमें कॉपी करना है तो उसको हम क्या कौन सी की यूज करेंगे? Ctrl+C। और उस कट किया हुआ या कॉपी किया हुआ उसको अगर हमें कहीं ले जा करके पेस्ट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? Ctrl+V। जितना एरिया हम कट करके लाएं या कॉपी करके लाएं हैं उतना एरिया वहाँ पे क्या होगा? पेस्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U सेलेक्ट करके उसको Ctrl+U कर देंगे, जितना सेलेक्टेड एरिया हो सारा क्या हो जाएगा? अंडरलाइन हो जाएगा। उसको हमने इटैलिक करना है, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया अगर उसको इटैलिक करना है तो Ctrl+I। उस एरिया को बोल्ड करना है, जो भी डिजिट है उनको बोल्ड करना है तो Ctrl+B। प्रिंट करना है तो कंट्रोल के साथ P। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी शॉर्टकट कीज। इसके अलावा किसी आइटम को हमने परमानेंटली डिलीट करना है विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन, यानी वो चीज़ रिसाइकल बिन में नहीं। अगर हम सीधा डिलीट करते हैं तो जो भी डिलीट हम करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट या फाइल जो भी डिलीट करेंगे वो कहाँ पे चला जाएगा? जो भी आइटम डिलीट करेंगे वो कहाँ पे चला जाएगा? रिसाइकल बिन में। लेकिन हम चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में ना जाए और सीधा ही परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम Shift+Delete। अगर शिफ्ट की के साथ डिलीट करेंगे तो वो सीधा का सीधा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में वो आइटम नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं F1। F1 से क्या होगा? हेल्प विंडो खुल जाएगी। F2 से किसी फाइल को रीनेम करना है तो F3 सर्च के लिए, कोई भी चीज़ अगर हमें सर्च करनी है तो F5 विंडो को रिफ्रेश करना। F7 से क्या होगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर चेक करेगा। जो भी हम डॉक्यूमेंट
हमने ओपन कर रखा है, उसके अंदर अगर हमें स्पेलिंग और ग्रामर एरर चेक करना है तो हम क्या यूज करेंगे, F7 के लिए। फिर Alt + F4, Alt के साथ अगर F4 यूज करते हैं, जो एक्टिव प्रोग्राम है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। Shift + F3, शिफ्ट के साथ अगर F3 करते हैं तो कैपिटल और स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा, जो भी हमने सेलेक्ट किया। अगर सेलेक्ट करने के बाद अगर हम शिफ्ट के साथ F3 की यूज करते हैं तो सारे के सारे डिजिट या तो कैपिटल हो जाएंगे, अगर कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएंगे। विंडो की के साथ अगर L यूज करते हैं तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लॉक हो जाएगा आपका। और विंडो की के साथ अगर M यूज करते हैं तो जो भी विंडो हमने खोल रखी है सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। तो आज हमने डिस्कस किया विंडोज़ के बारे में और कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।